हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू आज आपके लिए देखिए एक और क्यूट सा सॉफ्ट टॉय लेके आई हूँ डिज्नी का। ये बहुत प्यारा सा बेबी मिनी माउस, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। आप लोग जानते हैं पैटर्न मैं फ्री देती हूँ, तो पैटर्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसको पैटर्न को डाउनलोड कर लीजिए और इस तरह से घर बैठे ही आप ये मेरी वीडियो देख के घर बैठे इस तरह के क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं आगे इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर और मेरी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मटेरियल में कटिंग पैटर्न जो आप लोगों को पता ही है मेरी वेबसाइट पे होता है, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है नीचे, प्लीज वहां जाके देख लीजिए और इसको वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके अलावा फैब्रिक देखिए, मैं ये सारा मेरे पास ना फेल्ट है, इम्पोर्टेड फेल्ट है, वोल्वो भी आप ले सकते हैं, इम्पोर्टेड फेल्ट मैंने लिया हुआ है। तो ये मेरे को चाहिए, जैसे पिंक कलर है, एक क्रीम कलर, व्हाइट कलर ज्यादा नहीं चाहिए, और छोटा सा टुकड़ा रेड कलर का और ब्लैक कलर। अब देखिए ये जो है पिंक मेरे को चाहिए कोई 20 सेंटीमीटर के करीब, क्रीम मेरे को चाहिए कोई 12 सेंटीमीटर के करीब, व्हाइट मैं ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मेरे को ब्लैक चाहिए और छोटा सा टुकड़ा मेरे को रेड फेल्ट का चाहिए। उसके अलावा सुई धागा सिलने के लिए, मार्कर या पेन मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, पॉलीफाइबर फाइबर वूल 100 ग्राम के करीब फिल करने के लिए। सबसे पहले जो भी आपके पास फैब्रिक है उसको आपने उल्टा बिछाना है और उस पर आपने कटिंग रख के इसको, जैसे आपने प्रिंट निकालोगे ना तो इस तरह से कट कर लेना सारे। उसके बाद में आपने कपड़ा उल्टा रखना है, उल्टा बिछाना है और उसके बाद ये कटिंग रख के और इसको कट करना है। अब जैसे ये वाली कटिंग है, ये 2 पीसेस में काटने हैं, तो एक आपने इस तरह से रख के मार्क करना है और एक को इस तरह से पलट के मार्क करना है। तो जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो आप ऐसे ये इसको रखेंगे, देखिए ऐसे बिल्कुल, और बिल्कुल किनारे किनारे पेन से हमने निशान लगा दिया। फिर इसी को हमने यहाँ पर जैसे आपने पलटना है, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया था ऊपर की तरफ, यहाँ पर मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने यहाँ पर रखा और इसको पलट के और इस तरह से मार्क कर दिया। तो जितने भी थे सारे मैंने जो पिंक कलर में कट करने थे उनका मैंने मार्क कर दिया है। इसी तरह से आपने भी मार्किंग करनी है कट करके उसमें, और उसके बाद में इन पीसेस को आपने सीजर से कट कर लेना है। देखिए अब सारे पीसेस की हमने कटिंग कर ली है, अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बैक बॉडी है और ये फ्रंट बॉडी है, दोनों पीसेस हमने 2-2 काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक रिवर्स करके। सेम इसका भी इसी तरह से रखा है, एक इस तरह से और एक रिवर्स करके। अब जो फ्रंट वाली बॉडी है, दोनों पीसेस को आप आपस में इधर ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे ये फ्रंट बॉडी है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, सी लीजिए। और इसी तरह से जो बैक वाली बॉडी है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ ज्वाइन करना है, ये वाला पोर्शन आपने ओपन छोड़ देना है। मैं वैसे अपनी कटिंग में लिख दूंगी, जैसे यहाँ पर लिखा है ज्वाइन, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा है फ्रंट बॉडी में ज्वाइन। तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ तक ज्वाइन करना है और ये वाला पोर्शन आपने ओपन छोड़ देना है। तो ये आपस में इधर से इधर तक आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जो दोनों बॉडी के पीसेस आपस में ज्वाइन कर दिए हैं, यहाँ पर भी, फ्रंट भी और बैक वाला भी। अब इनको आपस में आप ज्वाइन कीजिए। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये इधर ज्वाइन होगा आप दोनों साइड से, यानी इसको इस तरह से रखेंगे आप और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे दोनों साइड से। तो जैसे ये इसको सीधा कर लीजिए, ये बैक बॉडी है, इसके ऊपर ये अपर बॉडी फ्रंट बॉडी रखते हैं और इसको यहाँ पर देखिए यहाँ सिलाई लगा दीजिए और यहाँ से यहाँ पर। तो ये जो दोनों किनारे हैं, ये वाले किनारे, इनको आप सिल लीजिए दोनों साइड से। देखिए अब ये दोनों साइड के पोर्शन भी ज्वाइन हो गए हैं और फ्रंट भी ज्वाइन हो गए। तो ये जो लंबा वाला पोर्शन है ये बैक बॉडी है और जो ये छोटा वाला पोर्शन है ये फ्रंट साइड का बॉडी है। ये आपको कटिंग में भी पता चल जाएगा। देखिए छोटा है फ्रंट साइड और वो बड़ा है। अब इसमें हम ये लेग जोड़ते हैं इसका। अब देखिए लेग में यहाँ पर ये है डार्ट, इस तरह से, तो ये डार्ट का पोर्शन जो है ये बैक बॉडी के साइड में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है L से लेकर L1, तो ये L है यहाँ पर, ये देखिए ये L है, या फ्रंट बॉडी में दिखा देती हूँ, ये L है और ये L1 है।
यानी कि ये जो हिस्सा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जोड़ना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, L1 से L तक आपने जोड़ना है और जो बैक बॉडी का हिस्सा है वो इस साइड से आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने ये यहाँ से ज्वाइन करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये आपका बैक बॉडी में साइड आना चाहिए। अब ये फ्रंट साइड है, देखिए आपने यहाँ से जोड़ना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम इसको ज्वाइन करना। तो ये L तक आ जाएगा यहाँ, और यहाँ से ही फिर आप राउंड में लेंगे इसको, और ये बैक बॉडी के साइड में यहाँ तक जुड़ जाएगा। तो इस तरह से करके आपने इसको ये जोड़ लेना है दोनों साइड से। देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन अब इसका छूट गया है, ये वाला पोर्शन और ये इस तरह से आया है ना। तो आपने अब इसको आपस में ज्वाइन करना है। एक तो ये पोर्शन ज्वाइन होगा और जो इनका ये बीच वाला पोर्शन ज्वाइन होगा। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए किस तरह से, इसको ऐसे कीजिए। देखिए ये लेग का पोर्शन यहाँ से यहाँ, और ये जो नीचे का पोर्शन है, और उसके बाद में ये दूसरे लेग का पोर्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए ये नीचे इधर से इधर ज्वाइन कर दिया है, तो लेग्स इसकी बंद हो गई है। अब इसमें हम ये शूज का पोर्शन ज्वाइन करते हैं। तो शूज का पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है ना, ये राउंड वाला पोर्शन, ये आपने इस लेग में राउंड से जोड़ना है। लेकिन जोड़ना कहाँ से है, जो इसका ये डार्ट है, ये जो डार्ट है यहाँ से जोड़ना आपने शुरू करना है। देखिए कैसे, जैसे ये डार्ट है इसको हम लेंगे इस तरह से। तो जो ये वाला पोर्शन है, यू वाला पोर्शन, यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ से इसको रखेंगे ऐसे, और ये पूरा इस तरह से, ये जो नीचे का कट है ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आपका राउंड होके। ये देखिए ऐसे ऐसे करके आपने इसको ज्वाइन करना है, ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा। तो ये वाला पोर्शन आपने यहाँ से शुरू करना है इस डार्ट से, और यहाँ तक लाके खत्म कर देना है इस वाले पोर्शन में। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया इधर से इधर पूरा इस तरह से, इस कट से इस डार्ट से इस तक। अब आपने इसको आपस में सिलना है इस तरह से। ये जो डार्ट है यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक पूरा, इधर से लेकर इधर पूरी सिलाई लगा दीजिए। तो ये इसके बाद इस तरह से फुट इसका बन जाएगा, और इसमें आपने लगाना है फुट पैड। तो ये जो फुट पैड है देखिए, जब ये इस तरह से आ जाएगा आपका, तो इस पे आपने ये फुट पैड लगाना है। जो कम वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ। तो इसको इस तरफ इसके ऊपर रखिए और इस तरह से राउंड में सिल लीजिए। ये देखिए मैंने एक वाला सिला है, ये यहाँ से यहाँ पहले सिलाई लगा दी, उसके बाद ये फुट पैड रखा और इसके ऊपर राउंड से सिल दिया। तो इस तरह से इसकी फुट शूज रेडी हो जाएंगे। देखिए अब इसके शूज बनके रेडी हो गए हैं। अब इसके हम आर्म्स बनाते हैं, हैंड्स बनाते हैं। इसको साइड पे रखिए। ये देखिए ये ब्लैक में काटे हैं 2 पीसेस, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसी के साथ में ये हैंड है इसकी, ये व्हाइट में काटा है मैंने। ये भी 2 पीसेस काटने हैं आपने, एक इस तरह से और एक रिवर्स करके। तो इस वाले पोर्शन को आपने यहाँ ज्वाइन करना है इस जगह पे इस तरह से। तो ये दो जो है, 2 ब्लैक में 2 अलग अलग इस तरह से व्हाइट आपने ज्वाइन कर लेने हैं। तो इसको इस तरह से रखिए। देखिए जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ से और यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोनों को हैंड्स आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए अब इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया है हमने आर्म में। ये जो ये हैंड का पोर्शन है ये हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको ना एक और इसमें तरीका बताती हूँ नया, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ। तो आज मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि जो हम इसकी, जैसे कि आपने देखा मेरी कई सारी वीडियोस में देखा, मैं आपको हैंड्स की ना शेप बताती हूँ, वो धागे से जो मैं बताती हूँ। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये निशान बनाए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको इसके ऊपर रखिए
और जो ये निशान है इस पे आपने मार्क कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने इसको रखा और मैंने चाहे स्केल से कीजिए पेंसिल से कीजिए, क्योंकि ये उल्टी साइड है तो मैं उसमें रख रही हूँ। उसके बाद जैसे मैंने ये निशान बनाया, ये देखिए, उसके बाद मैंने एक सीधी सिंपल लाइन खींच ली, ये बनाया, सिंपल लाइन खींच ली बिल्कुल सीधी। अब इसी लाइन के ऊपर ना मैंने मशीन से, या अगर आपके पास है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल मशीन से सिलाई लगा। जैसे कि मैं मशीन से सिल रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ना सिंपल इस तरह से यहाँ से रख के और यहाँ सिलाई लगा दी है। तो मैंने चारों तरफ ना, चारों में सीधी सीधी स्ट्रेट लाइनें बना दी है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल वो जो मैं तरीका दिखाती हूँ सुई से खींच के, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसको लाइंस बनाने के बाद में आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और ये साइड पे आपने इसको सिलाई लगा देनी है। देखिए, यहाँ से ऐसे और ऐसे करके, और ये पूरी यहाँ पर बाजू आपस में सिल लीजिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ, और ये पूरी करके इसको एक बार बना लीजिए। तो दोनों हैंड्स आपके इस तरह से रेडी हो जाएंगे। उसके साथ में ये देखिए, इसकी पिंक ड्रेस की स्लीव है, ये पिंक में मैंने काटा है। इसको सबसे पहले आप जो ये नीचे का पोर्शन है ना, इसको आप फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पर फोल्ड करके ऐसे एक सिलाई लगा दीजिए। दोनों में नीचे के पोर्शन में आप यहाँ पर फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दीजिए। तो इसको भी आप रेडी कर लीजिए। देखिए, अब ये हैंड्स इसमें लगा दिए हैं मैंने। अब इसके साथ में आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डार्ट है, इसको भी आप आपस में सिल लेना। पहले जब हैंड्स लगा दिए, हैंड्स सिलने के बाद में जब ये बाजू पूरी सिल लेंगे आप, यहाँ से इसको मैंने सीधा कर दिया है। उसके बाद आप इसको फोल्ड कीजिए और इस डार्ट को भी सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको सीधा कर दीजिए। तो अब देखिए, ये है वो डार्ट वाली सिलाई, ये वाली, ये डार्ट वाली सिलाई है, और ये वो साइड की सिलाई है जो साइड से आई है। तो ये डार्ट की सिलाई है, तो ये सेंटर में आती है इसके। इस तरह से रखिए इसको। अब जो ये हमने पिंक वाला इसका ड्रेस है, ड्रेस की जो स्लीव्स है, ये मतलब उसकी जो बाजू है, इसको मैंने नीचे से आपको कहा था इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके नीचे से फोल्ड करने के बाद में आप इसको इस तरह से करके और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिएगा इस जगह पे। तो इस तरह से ये बाजू आप इसकी बन जाएगी फोल्ड करके। अब मैंने इसको भी सीधा कर दिया है सिलाई लगा के साइड में। पहले नीचे एक सिलाई लगा दी, ये देखिए, और उसके बाद में साइड पे एक सिलाई लगा दी। अब आपने क्या करना है, इसको इसके बीच में, अब देखिए आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है और इसमें भी इस तरह से बना हुआ है। तो ये आपको ना इसके साथ में ज्वाइन करना है ऐसे करके। तो ये जो पोर्शन है इसका सीधा वाला पोर्शन, इसको इसके साथ में डालिए। जो ये इसका जोड़ आ रहा है ना, देखिए ये जो जोड़ आ रहा है, ये हमारे इस डार्ट पे आएगा। इस डार्ट पे जो ये डार्ट आप सिलेंगे, इधर से ही आपका ये जोड़ आपने रखना है और ये वाला पोर्शन ऊपर रखना है। तो बस इसीलिए ये डार्ट था, वो आपको बताने के लिए। अब इसमें ये देखिए, इस तरह से मैं डालूंगी ऐसे करके, ये इसकी बाजू हो गई। तो अब आप चाहें तो इसके ऊपर ना छोटा छोटा कच्चा कर लीजिए, एक कच्ची सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। और ये देखिए, ये जो इसकी जो डार्ट की सिलाई है, ये बिल्कुल इस वाले जोड़ पे आएगी, ड्रेस की जोड़ पे। तो इस तरह से करके ना आप इसके पूरे साइड में एक कच्ची सिलाई लगा दीजिए। जैसे कि देखिए, इस वाले पे मैंने लगाई है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगाई है, ये देखिए मोटा मोटा करके लगाया है कच्चा। तो ये मैंने पूरी चारों तरफ से, तो ये फिक्स हो गया इसमें, ये बाजू जो है इसमें ये फिक्स हो गई है। उसके बाद हम इसको बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। देखिए, अब ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, तो ये इसका ड्रेस हो गया। अब ये दोनों हैंड्स हमारे रेडी है। इनको अब आपने बॉडी के साथ में अटैच करना है। देखिए, बॉडी सीधी कर लीजिए। आप उल्टे में भी लगा सकते हैं, वैसे तो ओपन ही है इसका शोल्डर, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी। सीधा करने के बाद में अब देखिए, जो फ्रंट वाला साइड है ना, अब जैसे आपको पता है कि ये जो ओपन रखा है, ये बैक वाला साइड है इसका, ये जो ओपन है ये बैक वाला साइड है, तो ये वाला हमारा फ्रंट साइड है। तो अब आपने किस तरह से लगाना है, ये हैंड्स इस तरह ऐसे लगाने हैं। जो इसका ये अंगूठा वाला साइड है, ये फ्रंट बॉडी के साइड में रहेगा। तो आपने इसको इस तरह से लीजिए, ये जो जोड़ है ना इसका, इस जोड़ से आपने ये ज्वाइन करना है। ये जो जोड़ है
इस जोड़ से यहाँ पर पकड़िए नीचे और इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से आएगा ये यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी आप यहाँ से शुरू करेंगे इसको सिलना ऐसे करके, ये जोड़ के साथ में जोड़ आएगा और उसके बाद में ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ ऐसे ये बाजू जुड़ जाएगा। तो एक ये वाला तो दूसरा साइड, दोनों साइड के बाजू आप इस तरह से जोड़ दीजिए। देखिए अब ये दोनों जोड़ दिए इसके हैंड्स। अब इसका जो बॉडी है वो रेडी है। ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक और कटिंग है हमारे पास। देखिए ये इसके फ्रॉक की ना ऊपर की फ्रिल है। तो ये आपने 2 पीसेस काटने हैं और इनको दोनों को आपस में आपने सिल लेना है। ये वाला जो साइड है, कर वाला साइड सिल लीजिए और उसके बाद में सीधा कर लीजिए इसको। ये वाला साइड छोड़ दीजिए, यहाँ भी सिल लीजिएगा और उसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में ना आपने इसकी यहाँ नेक पे लगाना है। तो ये इस पे रख के आप इसको इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। तो पहले इसको रेडी करते हैं। देखिए मैंने अभी कटिंग भी नहीं की है इसकी, तो इन दोनों को पहले मैं जोड़ लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए अब मैंने इसको सीधा कर दिया है सिल के। ये देखिए ये साइड के मैंने नहीं सिले हैं, आप चाहे तो सिल सकते हैं, मैंने नहीं सिला है। अब इसको मैं ना यहाँ पर जोड़ देती हूँ। तो इसको सेंटर लेके आप सेंटर लेके और सेंटर यहाँ से रख के और इसके ऊपर से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। देखिए पूरे यहाँ तक, और इसी तरह से यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। तो इस तरह से ये आप सिल लीजिए। तो इसका बॉडी बनके बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हम इसका फेस बनाते हैं। ये देखिए अब इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ये इस तरह से इसका फ्रॉक का जो नेक बन गया है, इसकी ड्रेस का जो नेक बन गया है। तो ये हमारा बॉडी इसका बिल्कुल रेडी है। इसको साइड पे करते हैं। अब इसका फेस रेडी करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम, देखिए ये फेस है। इसमें मैंने ये देख रहे हैं, मैंने आईज में इस तरह से कट कर लिया है। वो किस लिए किया है, ताकि मार्क कर सकें और आपका जो आईज है एग्जैक्ट आ सके। तो अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम मार्किंग करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम इसमें आईज लगाएंगे ना तो बिल्कुल एक जगह पे लगे। अब मैं इसको निशान बना रही हूँ पेंसिल से। ये देखिए बना दिया। यहाँ पर हमारा ये आईज लगेगा इसका। अब सबसे पहले हम इसकी आईज लगाते हैं। अब आईज के लिए देखिए इस तरह से काटा है, जैसे कि आपने इससे पहले वाली अगर मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने कुंग फू पांडा बनाया, उसमें भी मैंने सेम इसी तरह से आईज बनाई है। वैसे ही आपको इसमें भी बनानी है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए। इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली, जो इससे पहले वाली वीडियो डाली है उसमें है। तो इस तरह से व्हाइट काटा है। इसके ऊपर ये ब्लैक रखेंगे हम और इसको सिल लेंगे और उसको इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहे आप पेंसिल सुई से सिलिए, चाहे अगर मशीन आती हो चलानी तो मशीन से सिल लीजिए। इस तरह से ये देखिए एक वाला मैंने ये सिला है। ये देखिए सिलाई इस तरह से लगा दी है मैंने इसके ऊपर। तो ऐसे करके आपने ये दोनों आईज इसकी रेडी कर लेनी है। इसको इसके ऊपर रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। चाहे सुई से सिल लीजिए, चाहे आप मशीन से सिल लीजिए, मशीन पे रख के। अगर आप लोगों के पास कढ़ाई वाली मशीन है, जिनको कढ़ाई आती है, तो वो साइड पे इसकी कढ़ाई भी कर सकते हैं। वो ज्यादा सुंदर लगेगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो आप इस तरह से करके इसकी ये आईज लगा दीजिए। बाद में हम इसकी वो बोए वगैरह बनाते हैं, वो हम बाद में भी बना सकते हैं। फिलहाल हम इसकी ये आईज इस तरह से बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए अब हमने आईज लगा दी है। ये मैंने मशीन से सिल दी है पीछे इस तरह से। अब इसके बाद में हम लेते हैं इसका ये है इसका फोरहेड का पोर्शन। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो इसका सेंटर लेके, इस फोरहेड का जो ये वाला पोर्शन है, इसका सेंटर लेके आपने इस सेंटर से ज्वाइन करना है। और ये ज्वाइन करते हुए जो ये वाला चीज है ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर सिल जाएगा इस तरह से। तो दोनों साइड से इस तरह से कर लीजिए। तो ये ऐसे रख के और इसको इस तरह से यहाँ सिल दीजिए, पूरा यहाँ तक आ जाएगा। दूसरा साइड भी यहाँ तक आ जाएगा। इसके साथ में आप क्या कीजिए, ये ईयर्स है, ये 4 पीसेस काटने थे, ब्लैक में काटे हमने। 2-2 पीस लेके आप इस तरह से सिल के इसको सीधा कर दीजिए। तो ये कान इसके रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से रखिए और यहाँ से सिलाई लगा के ये वाला पोर्शन
ओपन रखें, यहाँ से इसको सीधा कर लीजिए तो इसके कान रेडी हो जाएंगे। इसके साथ में आप एक काम और कीजिए कि इसको ना, जैसे हम चाहेंगे कि इसके कान जो ऐसे स्टैंड रहे, खड़ा रहे, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसमें कोई आपके पास अगर या तो इसको जब फिल करेंगे तो बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा फिल कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ताकि इस तरह से स्टैंड रहे। या फिर ऐसा कि क्योंकि ये देखिए ऐसे गिर जाता है ना, तो हमें चाहिए कि कान इसके ऐसे खड़े रहें। तो गत्ता है अगर आपके पास कोई, तो उसको भी आप काट के इस तरह से बीच में इसके डाल के रख सकते हैं। या आपके पास कोई थर्मोकोल का पीस हो, जैसे कि ये देखिए मैंने थर्मोकोल का ये पीस है, मैंने थर्मोकोल मेरे पास था तो ये मैंने थर्मोकोल की इसी तरह से कटिंग की। थोड़ी सी इसे छोटी कीजिएगा क्योंकि ये सिलाई भी करेंगे, तो इसके बाद में मैं इसको इसके बीच में रख के, तो ये इस तरह से कान जो इसके स्टैंड रहेंगे। देखिए अभी ज्वाइन कर लिया है पूरा फोरहेड, और इसके साथ में ना यहाँ पर ये डार्ट है, ये भी आपने सिल लेना है। तो ये डार्ट भी सिल दिया है मैंने, ये इस तरह से इसका फेस बन गया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, ये बैक हेड लेना है। बैक हेड को हमने ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड यहाँ पर मैं लिख दूंगी ज्वाइन, वैसे तो यहाँ लिखा है ईयर, तो ये साइड वाले हिस्से हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, फिर छोड़ देना है, मतलब पूरा नहीं नीचे तक ज्वाइन कीजिएगा, आधा ज्वाइन करके आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पर इसके साथ में अटैच करेंगे। तो जैसे कि देखिए मैंने ज्वाइन किया है और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है इतना वाला पोर्शन। अब इसको यहाँ से लेंगे आप ज्वाइन करने के बाद में, जो इसका ये डार्ट है सेंटर का, फोरहेड का, यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। और साथ में ही आपने इसके ईयर्स लगा लेने, जैसे हमने ईयर्स बना लिए हैं, देखिए इस तरह से ईयर्स बना लिए हैं। तो अब इसको इसमें डालना है, तो आप इसको जैसे निशान बना रखे हैं ना, उसके हिसाब से ही आप लगा दीजिए इस तरह से यहाँ पर, और साथ में ऐसे करके ये ऐसे करके ये ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो चीज है ये जहां तक आती है ना, आपने वहां तक ज्वाइन करनी, ये पूरा नीचे तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। तो आपने जहां तक ये आता है वहां तक आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए ये इतना सा पोर्शन आपका छूट जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कीजिए, दूसरे साइड से भी ईयर्स को बीच में रखिए ऐसे, और इसको ऊपर से सिलाई लगा दीजिए यहाँ से यहाँ। देखिए अभी जोड़ दिया है सॉरी, बैक हेड भी जोड़ दिया है। अब हम इसका ये लोअर माउथ ज्वाइन करना है इसमें सबसे पहले तो आप ये दोनों डार्ट्स हैं, इन दोनों को सिल लीजिएगा आपस में। डार्ट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है, इस तरह से इनको रखिएगा और इस तरह से आपस में सिलाई लगा दीजिए। तो ये जो दोनों डार्ट्स हैं इनको पहले सिलने के बाद में आपने ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये इसके सेंटर से शुरू करना है। यहाँ से जो इसका सेंटर है फेस का, वहां से ये शुरू करना है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जैसे आप सिलाई करना शुरू करेंगे, ये डार्ट बंद कर दिया होगा आपने, और उसके बाद में ये यहाँ से चलते हुए एक तो इसका ये फोरहेड का पोर्शन भी साथ में जुड़ जाएगा ऐसे, और जो ये बैक हेड का जो थोड़ा सा पोर्शन है, ये जो छूटा हुआ पोर्शन है, वो भी साथ में जुड़ेगा। तो ये मैंने निशान लगाए हैं, यहाँ तक आपका ये सारा आ जाएगा और ये पोर्शन इसका थोड़ा सा छूट जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों साइड में यहाँ से लेकर ये यहाँ अराउंड तक आपने ये इसमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है हमने, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये थोड़ा सा पोर्शन इसका छूट जाता है, यहाँ तक आपने ज्वाइन कर दिया, डार्ट वगैरह यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ तक आ गया ये। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो राउंड पोर्शन है इसका, इस पे हमने नोज लगानी है। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें लगनी है नोज। अब नोज के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों, ये दो पोर्शन है, एक लोअर साइड और एक अपर साइड, इनको आपने आपस में रख के ऐसे राउंड से सिलाई लगा दीजिए, फिर इसको सीधा कर लीजिए। फिर उसको मैं बताऊंगी इसमें कैसे ज्वाइन करना है। देखिए अब ये नोज ज्वाइन कर ली है, ये इसका नीचे डार्ट का जो हिस्सा है ये नीचे रहेगा। अब ये नोज ज्वाइन करके मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको आपने ये इस वाले राउंड में ज्वाइन करना है। तो जो ये वाला राउंड है ना, इसमें आपने इसको नोज को लगाना है, इस वाले पोर्शन में, ये वाला। तो ये ऊपर का साइड रहेगा, इसमें सेंटर का निशान बना दीजिए, ऐसे कीजिए और एक सेंटर की एक मार्क कर दीजिए सेंटर। और इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें भी मैंने निशान लगाया है, इसको भी इस तरह से करके आप सेंटर मार्क कर लीजिए। और ये सेंटर से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उससे बिल्कुल ठीक आएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर बचता भी है तो वो रहने दीजिएगा। तो इसको इस तरह से रख के ये आपने ये ऊपर का साइड रख के
इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, जैसे हम देखिए सेंटर का सेंटर निशान लगा के, ये सेंटर आ गया, इससे मैंने सेंटर ज्वाइन किया और उसके बाद में ये वाला पोर्शन इधर आ गया यहाँ तक और ये वाला पोर्शन इधर आ गया ऐसे। तो इस तरह से आपने ये ज्वाइन कर देना है, तो इसकी नोज बन जाएगी ये। देखिए अब ये नोज इस तरह से जोड़ दी है, इसका ये डार्ट बीच में खुला है, बिल्कुल सेंटर में आया है। अब इसको आप कीजिए उल्टा और जो ये डार्ट है इस डार्ट से ये यहाँ तक पूरी सिलाई लगा दीजिए, ये वाला पोर्शन और ये डार्ट का पोर्शन। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे आ जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ से डार्ट से और यहाँ तक आप सिल लीजिए। अब ये देखिए सिल दिया हमने यहाँ पर ये इसका। अब ये वाला पोर्शन में हमारा माउथ लगेगा, मतलब इसका मिक्की का ये वाला पोर्शन जो है इसमें इसका माउथ लगेगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, देखिए ये इसका मजल का पोर्शन है, मजल का एरिया है। जैसे कि मैं आपको टेडी बेयर में दिखाती हूँ ना, जब हम उसका मजल बनाते हैं, नोज बनाते हैं, तो उसके अंदर हम एक पुराना सा कोई मैं बोल देती हूँ कपड़ा लगा दीजिए उसके राउंड में, ताकि जो फाइबर है वो फिट रहे और क्या बोलते हैं जो नोज है वो स्टिफ रहे। इसी तरह से हम इसमें भी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा टाइट रहे अंदर ये मजल का पोर्शन, तो वो हिले ना। तो इस तरह से देखिए ये हमने काटा है, ये मैं कटिंग में दे दूंगी आपको, आप किसी भी कपड़े पे काट दीजिए। मैंने अभी फेल्ट में ही काटा है, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था, अभी यही अवेलेबल था तो मैंने यही काटा है, आप किसी में भी काट लीजिए। तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ये इस वाले पोर्शन पे रहेगा, ये वाला पोर्शन। तो आपने इसको इस तरह से रखिए और ये जो ब्लैक वाले से शुरू करके इसको यहाँ तक इस यहाँ तक जहाँ तक ये सिलाई है ना वहां तक आप जोड़ दीजिए। तो इसको इस तरह से रखिए ऐसे करके और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो ऐसे ही आपको दूसरे साइड में दूसरा वाला भी पोर्शन लगाना है, इस साइड दूसरा पोर्शन लगाना है। ये हमने अब सिल लिया है। देखिए ये देखिए मैंने सिलाई के ऊपर ही अंदर की तरफ से सिलाई लगाई है, मतलब सिलाई के बाहर नहीं लगाई है। जो पहले सिलाई लगाई थी ना उसके अंदर जो कपड़ा है उसी के ऊपर मैंने ये दोनों पोर्शन इस तरह से सिल लिए है। तो आपने भी इसी तरह से ये सिल लेने हैं। अब इसको छोड़ देते हैं। अब ये वाला पोर्शन पे हमने इसके माउथ अटैच करना है। उससे पहले क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ना इसको आपने आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से पकड़िए और यहां से यहां इस तरह से सिल दीजिए आप, यहां से ये सिलाई लगा दीजिए। तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा, देखिए ऐसे करके। अब ये वाले पोर्शन में हमने ये वाला माउथ लगाना है, ये रेड कलर का काटा है। इसमें चाहे तो आप देखिए जैसे मैंने निशान बना रखा है, मैंने पिंक कलर का इस तरह से काटा और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखिए और सिल दीजिए ऐसे करके, जैसे सुई से सिल दीजिए या जैसे हमने आई सिली है मशीन से सिलना चाहते हैं मशीन से सिल दीजिए। ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा के इसको बंद कर दीजिए, इसमें लग जाएगा। इसको लगने के बाद में आपने क्या करना है, जब ये लग जाएगा उसके बाद में आपने इसका सेंटर लेना है। इसको इस तरह से कीजिए और इसका एक सेंटर का मार्क कर दीजिए जैसे कि मैंने कर रखा है। अब ये सेंटर का मार्क जो है आपका ये सेंटर वाले में आ जाएगी, जो नोज वाला हमने माजल लगाया ना यहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ तो ज्वाइन हो चुका होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से लेकर ज्वाइन करना है, बिल्कुल सेंटर लीजिएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा ये ऊपर का पोर्शन और ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ये। और जो नीचे का जो राउंड वाला पोर्शन है उसको आपने इधर से सिलना है, क्योंकि ये आपने जोड़ दिया होगा, ये यहाँ पर तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ऐसे करके इसमें पूरा राउंड में ये माउथ लग जाएगा। ये देखिए अब इस तरह से मैंने ये माउथ यहाँ लगा दिया है, इस तरह से आपने भी लगाना है, सिल लिया है। अब इसको आपने एक काम और करना है, इसको सीधा कीजिए। अब देखिए ये जो माउथ बना है ना इस तरह से, अब ये जो पोर्शन है इसका नीचे वाला पोर्शन, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा इस तरह से लेके देखिए ऐसे और ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। मतलब अगर सुई से भी सिल रहे हैं तो इस तरह से करके ऐसे करके सिल लीजिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ से, अगर मशीन से सिल रहे हैं तो इसके ऊपर एक इस तरह से इसको थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे ऐसे करके और यहाँ से आप एक सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए अब ये वाला हमने सिल लिया है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, तो ये इस तरह से बन गया इसका। ये देखिए ऐसे। अब इसको एक काम आपने और करना है, जैसे हमने ये लगाए हैं ना
इसी तरह से हमने यहाँ अपर लिप्स वाले मतलब जो ऊपर का इसका लिप्स है वहां पर भी हमने ये लगाना है। तो इसका जो ये राउंड वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ लगेगा ऐसे। तो इसको इसी तरह से जैसे उनको सिलाया ना ऐसे आपने सिलाई लगा देनी है सिलाई के ऊपर। लेकिन उसके साथ में आपको एक काम और करना है। देखिए आपने क्या करना है, ये जो लिप्स के जो किनारे हैं कॉर्नर है, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये थोड़ा सा इसका टिपिकल सा है, इसको आप इस तरह से पकड़िए, ठीक है। कोने हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब जो इसका ये जो डार्ट वाला एरिया है ये, इसको आपने खींच के इधर लाना है। देखिए खींच के इधर लाना है और यहाँ पर रखना है, ये नीचे वाले साइड पे रखेंगे आप, और ये वाला पोर्शन आप ऊपर वाले साइड पे, इस लिप्स का जो किनारा है उसके साथ में, ये देखिए ऐसे, और साथ में ये लगाएंगे ऊपर अपर वाले लिप्स पे ऐसे करके, ऐसे इसको भी लगाएंगे यहाँ पर। अब आपने यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। फिर ये अपर वाला लिप्स भी इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, और इस साइड भी आपने यही सेम करना है। ये जो डार्ट है सॉरी, इसको खींच के आपने इस कोने पे लाके ऐसे करके और इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो अब ये भी जुड़ जाएगा और ये किनारे इसके इस तरह से बंद हो जाएंगे। देखिए अब ये हमने बना दिया है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक थोड़ा सिलाई लगा दी, यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दी, तो ये भी बंद हो गया इसका। अब ये भी बंद हो गया। अब जो इसके ये दो किनारे हैं ना, आपने क्या करना है, ये आईज के पास में थोड़ा इसको जोड़ दीजिए, मतलब एक टुकड़ा एक साइड इधर जोड़ दीजिए और दूसरा वाला जो है वो आईज के साथ में इधर जोड़ दीजिए। इसी तरह से सिलाई लगा दीजिए सिलाई के ऊपर। इसको करने के बाद में आपने इसको हेड को जब इसके साथ में या बॉडी के साथ में अटैच करना है, तो पहले वो जोड़ देना आप, फिर इसको अटैच कर लेना। अब देखिए ये जो सेंटर की लाइन है और इसमें भी ये सेंटर है, जो फ्रंट बॉडी का जो सेंटर है, इसका ये सेंटर से आपने ज्वाइन करना शुरू करना है। देखिए ये सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर जोड़िएगा। अब यहाँ से जोड़ते हुए देखिए ये आपका पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी आपका पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे तरह से ये आपका हेड जुड़ जाएगा और बैक में जो ये बैक वाला पोर्शन है ये इस तरह से हेड जुड़ेगा और ये बैक आपका खुला रहेगा। तो यहाँ सेंटर से लेके आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। तो हेड जोड़ने के साथ साथ में इसका ये बो होता है, तो ये भी आपने जोड़ना है। ये 2 पीसेस काटे हैं, इनको इस तरह से रखिए और जैसे ये शेप बनी है इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, कहीं पर भी थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, जहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद इसको फिल करेंगे। तो इसी शेप में आपस में इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए अब मैंने हेड ज्वाइन कर दिया है, ये इस तरह से पीछे रहेगा। इसको हम बाद में अब फिल करने के बाद में इसको जोड़ेंगे। ये जो हमारा ओपन का पोर्शन है, तो इसका ये हेड बन गया है। अब इसको आप फिल करेंगे फाइबर से। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उल्टा करके जो ये वाला पोर्शन है ना, देखिए ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ज़रूरी है। जो ये वाले पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन, सबसे पहले तो इनको फिल करना आपको बहुत टाइटली। जैसे ये यहाँ से खुला है तो यहाँ से आप फिल कर दीजिए इसको। इसी तरह से यहाँ पर इस जगह पे फिल कर दीजिए और जो इसका बीच का पोर्शन है इसको फिल कर दीजिए आप। उसके बाद में आप इसकी नोज वगैरह और बाकी इसको सीधा करने के बाद में फिर फिल कीजिएगा। इसी तरह से देखिए ये भी बन गया है हमारा। इसको मैंने नीचे से यहाँ पर खुला छोड़ा था और यहीं से मैंने इसको सीधा कर दिया है। इसमें आप बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं भरिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा कॉटन फाइबर भरिए और इसको भरने के बाद में हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए एक कोई भी ले लीजिए एक पट्टी सी, जैसे ये कोई टुकड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके, और जब आप इसको फिल करेंगे उसके बाद इसको ऐसे करने के बाद में इस तरह से और यहाँ स्टिच कर दीजिए। तो ये इसकी इस तरह से बो रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको जब पहले फिल करने के बाद में फिर अब इसको ज्वाइन करेंगे।
देखिए अब हमने पीछे भी सिल दिया है, पूरा हमारा रेडी हो गई है ये बेबी। तो मैंने ना यहाँ ये पेन से बना दिया, मार्कर से। आप लोगों को अगर कढ़ाई आती है तो कढ़ाई भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर वैसे कढ़ाई भी कर सकती हूँ, मतलब काले धागे से कर लीजिए। तो वैसा करना चाहते हैं तो वैसे कर दीजिए, नहीं तो मैंने ये पेन से बना दिया मार्कर से। आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये जो है ये भी हमने बंद कर दिया है। इसको तो यहाँ लगा देंगे, देखिए इस तरह से, और उसको थोड़ा स्टिच कर लीजिएगा, यहाँ पर भी, और थोड़ा सा यहाँ स्टिच कर लीजिएगा या चिपका दीजिए, जैसा भी आपको लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये हो गया। और एक फिनिशिंग ये करनी है, इसके हाथ में ना इस तरह से लाइनें बना दीजिए। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सुई से धागा डाल के तो सीधी सीधी लाइनें खींच देनी है, और कुछ नहीं, इतना कोई वैसी वाली चीज नहीं है ये। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेबी मिनी बनके बिल्कुल रेडी है। ये जो बो है इसको मैंने सिल दिया है। देखिए यहाँ पर भी एक स्टिच लगा दी है, यहाँ पर स्टिच लगा दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा सिल दिया है इसको। तो ये इस तरह से सिलाई हो गई है। और मैंने एक काम और किया है, जो मैंने आपको ये मशीन की सिलाई लगवाई थी ना इसके हैंड्स पे, तो इसके बिल्कुल किनारे पे मैंने सिर्फ इसको पकड़ के एक साइड से सुई डाल के नीचे से खींच दिया है इसको टाइट करके, जैसे हम आईज की फिनिशिंग कई टॉयज में मैं दिखाती हूँ उस तरह से मैंने किया है। तो ये दोनों हैंड्स में कर लिया है, इसीलिए मैंने आपसे ये मशीन की सिलाई लगवाई थी। देखिए सिंपल, और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इसका ये खींच दिया है, इसका जो हैंड है सुई में धागा डाल के नीचे से खिंचाव कर दिया है। तो देखिए हमारी बेबी मिनी बन के बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।